स्कूल फीस पर तकरार, 50 से 80% की बढ़ोतरी, अभिभावकों का फूटा गुस्सा। देश भर में प्राइवेट स्कूल में फीस बढ़ोतरी का मुद्दा फिर चर्चा में है, क्योंकि बच्चों का नया एकेडमिक ईयर शुरू हो चुका है। ऐसे में प्राइवेट स्कूलों ने मनमाने तरीके से फीस में बढ़ोतरी की है, जिसको लेकर अभिभावकों का गुस्सा फूटता हुआ नजर आया। कई जगहों पर पेरेंट्स ने स्कूलों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए, जिसके चलते दिल्ली सरकार ने सख्त रवैया अपनाते हुए प्राइवेट स्कूलों का ऑडिट कराने का फैसला किया। अब हाल ही में एक सर्वे हुआ, जिसके अनुसार देश भर के स्कूलों में फीस बड़ी तेजी से बढ़ी है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 3 सालों में देश भर के प्राइवेट स्कूलों ने फीस में 50 से 80% तक की बढ़ोतरी कर दी है। इस बेतहाशा बढ़ोतरी ने मिडिल क्लास के परिवारों की कमर तोड़कर रख दी। ये सर्वे दिल्ली स्थित लोकल सर्कल्स नाम की संस्था ने किया है, जिसमें देश भर के 300 से ज्यादा जिलों से 85,000 से ज्यादा अभिभावकों की राय ली गई। इसमें खुलासा ये हुआ कि ज्यादातर प्राइवेट स्कूल हर साल 10 से 15% तक फीस बढ़ा रहे हैं। हैरानी की बात तो यह है कि इस दौरान कई स्कूलों ने बिल्डिंग फीस, टेक्नोलॉजी चार्ज, मेंटेनेंस फीस जैसे नए खर्चे भी जोड़ दिए, जो पहले कभी नहीं लिए जाते थे। अब पेरेंट्स का कहना यह है कि ना तो पढ़ाई की क्वालिटी में कोई बड़ा सुधार दिख रहा है और ना ही स्कूल की सुविधाओं में। इसके बावजूद फीस हर साल तेजी से बढ़ रही है। इसी के साथ रिपोर्ट में बताया गया कि 42% यानी कि 42% अभिभावकों ने कहा कि उनके बच्चों के स्कूल में फीस में 50% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है, जबकि 26% लोगों ने कहा कि फीस 80% तक बढ़ गई है। इस सर्वे में अभिभावकों से सवाल पूछा गया कि पिछले 3 साल में स्कूल फीस कितनी बढ़ी, जिसमें 8% ने कहा कि फीस 80% से ज्यादा बढ़ाई गई। 36% ने कहा कि 50 से 80% तक फीस बढ़ाई गई। 8% लोगों ने कहा कि 30 से 50% की बढ़ोतरी की गई और 27% लोगों ने कहा कि 10 से 30% महंगी हुई है फीस। 8% लोगों ने कहा कि 3 साल में फीस नहीं बढ़ी है। 13% ने कहा कि स्कूल बदला इसलिए नहीं पता है। अब आपको बता दें कि इस सर्वे में 15,461 अभिभावकों ने हिस्सा लिया और इसी के साथ सर्वे में यह भी सवाल किया गया कि राज्य सरकारों ने फीस बढ़ोतरी पर क्या किया, जिसमें से 7% लोगों ने कहा कि सरकार ने प्रभावी कदम उठाए हैं। 46% यानी कि 46% लोगों ने कहा कि इस पर बात की पर कोई असर नहीं हुआ। 47% ने कहा कि फीस का मुद्दा तक नहीं उठाया गया। इस सर्वे में आपको बता दें कि 16,018 अभिभावकों ने अपनी राय रखी। शिक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट यानी कि UDISE प्लस 2023-24 ये कहती है कि देश में स्कूली बच्चों की संख्या 26.02 करोड़ से घटकर 24.8 करोड़ रह गई, यानी 1 करोड़ से ज्यादा की गिरावट आई है। ये 6% की कमी दर्शाती है। अब एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि फीस बढ़ोतरी भी इसका बड़ा कारण हो सकती है, क्योंकि कई परिवार प्राइवेट स्कूल की फीस वहन नहीं कर पा रहे हैं। इस सर्वे में एक चौंकाने वाली बात यह भी सामने आई है कि बहुत से स्कूलों ने प्राइवेट ट्रांसपोर्ट, डिजिटल लर्निंग जैसी चीजों के नाम पर अलग से रुपए वसूलने का काम शुरू कर दिया। कोरोना के बाद जहां ऑनलाइन पढ़ाई एक मजबूरी बनी, वहीं कई स्कूलों ने इसे कमाई का जरिया बना लिया। मुनाफे का धंधा। अब सवाल यह भी उठता है कि क्या शिक्षा भी सिर्फ एक मुनाफे का धंधा बनती जा रही है? सरकार ने जरूर कुछ नियम बनाए हैं, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि इन पर सही से अमल नहीं हो पा रहा है। कई राज्यों में फीस नियंत्रण समिति तो बनी है, लेकिन उनकी भूमिका सिर्फ कागजों तक सीमित है। रिपोर्ट के अनुसार अभिभावक सरकार से मांग कर रहे हैं कि एक राष्ट्रीय स्तर की नीति बने, जिससे स्कूलों की फीस पर लगाम लगाई जा सके और हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके।